तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो है हाल ही में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का नाम है दो और दो प्यार। ये फिल्म हाल ही में हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत में हम काव्या नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ डेट पर आई हुई थी। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। काव्या एक डेंटिस्ट है और विक्रम एक फोटोग्राफर जो फिलहाल न्यूयॉर्क में रहता है, लेकिन अपने काम के सिलसिले में वो इंडिया आया हुआ था। दोनों आपस में बात कर रहे थे और काफी खुश लग रहे थे। अगले सीन में हम अनिरुद्ध को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड नोरा से मिलने के लिए आता है और अनिरुद्ध अपने पिता के कंपनी में काम करता है और नोरा फिलहाल एक्टिंग में ध्यान दे रही है। उसे एक जगह ऑडिशन देने का ऑफर भी आया है जिसके लिए नोरा अनिरुद्ध के साथ एक्टिंग प्रैक्टिस करते रहती है। काव्या और विक्रम दोनों अपने लिए मुंबई में एक घर पसंद कर लेते हैं और उस घर को खरीदने का सोच रहे थे। काव्या को वो घर बहुत पसंद भी आया था, जिसके लिए विक्रम काव्या से कहता है कि वो हमेशा के लिए न्यूयॉर्क छोड़कर काव्या के साथ यहीं रह लेगा। इधर अनिरुद्ध अपने जापानी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था और उसकी कंपनी कॉर्क बनाती है और इसी की डील करने के लिए वो जापानी लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। खैर, इसके बाद नोरा से मिलने के लिए वो चला जाता है जहाँ उसका ऑडिशन चल रहा था। नोरा कहती है कि उसका ऑडिशन अच्छा नहीं गया क्योंकि वो कुर्सी से गिर गई थी और इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हें और भी अच्छे ऑडिशंस मिलते रहेंगे, तुम अच्छी एक्ट्रेस बनोगी। इसके बाद अनिरुद्ध नोरा को घर छोड़कर अपने घर चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध की पत्नी कोई और नहीं बल्कि काव्या है। दोनों के बीच झगड़ा होते रहता है, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन काव्या को नहीं पता था कि अनिरुद्ध का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और अनिरुद्ध को भी नहीं पता था कि काव्या का भी किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन विक्रम और नोरा को पता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। अगले सीन में हम काव्या को देखते हैं जो अपनी दोस्त लता के साथ एक क्लाइंट का चेकअप कर रही थी और उसी समय लता अपने पति के बारे में कहते रहती है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद काव्या विक्रम से मिलने के लिए चली जाती है और दोनों आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी अनिरुद्ध का फोन आता है और वो अपना दवाई के बारे में काव्या से पूछने लगता है। ये देखकर विक्रम थोड़ा सा अपसेट हो गया था क्योंकि काव्या बार बार अपने पति से ही बात कर रही थी। लेकिन काव्या कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ दवाई के बारे में पूछते रहता है, हमारे बीच और कोई बात होती ही नहीं है। लेकिन विक्रम काव्या को समझाता है कि न्यूयॉर्क छोड़कर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसे में तुम अगर ऐसे करते रहोगी तो हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। काव्या कहती है कि वो अपने वकील से बात कर चुकी है डिवोर्स के लिए और वो उसे कल मिलने के लिए भी जाएगी। इधर अनिरुद्ध अपनी बहन अदिति के साथ बात करता है और अदिति उसे समझाती है डिवोर्स नहीं लेने के लिए क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है, किस चीज की कमी है, और काव्या को भी समझाने के लिए कहता है ये कदम ना उठाने। अगले दिन काव्या अपने लॉयर के साथ मिलने के लिए जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। लॉयर पूछता है क्या अनिरुद्ध तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है? काव्या कहती है नहीं। लॉयर पूछता है कि अनिरुद्ध का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? काव्या कहती है नहीं। काव्या ये भी कहती है कि उसका अनिरुद्ध के साथ लव मैरिज हुआ था और काव्या के घर वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन तब पर भी दोनों ने शादी कर ली और अब हमारे बीच ही प्यार नहीं है और इसीलिए मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ। इधर अनिरुद्ध नोरा के साथ था और नोरा कहती है उसे लग रहा है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अनिरुद्ध बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। नोरा अनिरुद्ध से आखिरी बार कहती है कि वो अपने और नोरा के बारे में अपनी बीवी को बताए और डिवोर्स की बात करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो नोरा भी अनिरुद्ध को छोड़कर चली जाएगी। अनिरुद्ध बहुत ज्यादा घबरा गया था और रात के समय वो अपने घर वापस जाता है और देखता है कि काव्या अपना सामान पैक कर रही थी। काव्या कहती है कि उसके दादाजी का देहांत हो गया, इसीलिए वो अपने मायके जा रही है। वो ये भी कहती है कि कल शाम को उनका क्रियाकर्म है। काव्या का छोटा भाई कार्तिक भी अमेरिका से आने वाला है। ये सुनकर अनिरुद्ध भी काव्या के साथ जाने की बात करता है। काव्या कहता है कि तुम अगर मेरे साथ जाओगे तो मेरे पिता तुम्हें देखकर गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि अनिरुद्ध ने काव्या को उसके घर से भगाकर शादी की थी। अनिरुद्ध अपना सामान पैक कर लेता है, लेकिन उसी रात नोरा अनिरुद्ध को फोन करके पूछती है क्या तुमने डिवोर्स के बारे में बात किया? लेकिन अनिरुद्ध बताता है कि काव्या के दादाजी का देहांत हो गया और हम सब ऊटी जा रहे हैं और वहां से आने के बाद मैं काव्या से बात कर लूंगा। अगले दिन दोनों ऊटी के लिए निकलते हैं और ऊटी पहुंचने के बाद दोनों टैक्सी पकड़ के अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों को एक लैंप पोस्ट दिखता है जो अभी भी टूटा हुआ था और ये वही लैंप पोस्ट है जब अनिरुद्ध काव्या को भगा कर ले जा रहा था तो उनका स्कूटर इसी लैंप पोस्ट से टकरा गया था और तब से ये लैंप पोस्ट टूटा हुआ है। अनिरुद्ध और काव्या दोनों अपने पुराने दिनों के बारे में
बातें करते हैं और घर पहुंचने के बाद काव्या अपने माता पिता से मिलती है, लेकिन उसके पिता अनिरुद्ध को देखकर खुश नहीं थे। उसके बाद काव्या अपने दादाजी के बॉडी के पास जाकर उन्हें आखिरी बार देखती है और काव्या की दादी कहती है कि जब इनका अंतिम संस्कार होगा तब हम सभी को रोना होगा। इधर अनिरुद्ध से मिलने के लिए काव्या का छोटा भाई सूर्या आता है, जो पहली बार अपने जीजा को देख रहा है। अनिरुद्ध टॉयलेट करने के लिए बाथरूम चला जाता है, लेकिन जिस बाथरूम में वो जाता है वो बाथरूम दादाजी का था, जिसे देखकर घर के सभी लोग अनिरुद्ध से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी दादाजी का बाथरूम इस्तेमाल नहीं करता था सिवाय दादाजी के। फिर अनिरुद्ध और काव्या देखते हैं कि घर के सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। काव्या कहती है कि आज भी ये सभी हम दोनों को एक साथ देखकर पसंद नहीं करते। फिर दोनों वहाँ हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर रात के समय दोनों को सोने के लिए कमरा दिया जाता है और वहाँ पर जो बिस्तर लगा हुआ था वो बहुत छोटा था। खैर दोनों वहीं सो जाते हैं और अगले दिन काव्या की माँ काव्या के सिर की मालिश कर रही थी और काव्या अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो उसके शादी में नहीं आई। उसकी माँ बताती है तुम्हारे पिता की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है और इज्जत बचाने के लिए हम लोग तुम्हारी शादी में नहीं आए, लेकिन तुम्हारे पिता तुमसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन काव्या कहती है कि अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मुझसे मिलने तो आ सकते थे, आज तक वो मुझसे मिलने नहीं आए। इधर अनिरुद्ध नौरा से फोन पर बातें करता है और पता चलता है कि नौरा को एक ड्रामा कंपनी में रोल मिल गया है। अनिरुद्ध खुश हो जाता है और पूछता है क्या तुमने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया? नौरा कहती है अभी तक नहीं करवाया, लेकिन उन दोनों को चिंता थी अगर नौरा सच में प्रेग्नेंट हो जाती है तो अनिरुद्ध क्या करेगा। इधर काव्या विक्रम को फोन लगाकर बातें करने लगती है और कहती है कि यहाँ तुम्हारे बिना मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद घर के सभी सदस्य खाना खाने के लिए बैठते हैं और सूर्या अपनी दीदी से पूछता है कि आप दोनों की शादी कैसे हुई थी, किसने पहले प्रपोज किया। काव्या कह देती है कि मुझे याद नहीं, लेकिन अनिरुद्ध को सब याद था और वो अपनी शादी के बारे में बताने लगता है कि कैसे काव्या ने पहली बार अनिरुद्ध को प्रपोज किया। काव्या अपने पिता से बात करने के लिए जाती है और वो देखती है कि उसके पिता अपने पिता के ऊपर एक स्पीच लिख रहे थे और उसमें ये भी लिखते हैं कि पूरे परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं सिवाय काव्या के, जो एक डेंटिस्ट है। तभी वहाँ काव्या की माँ आती है और मेहमानों को चाय देने के लिए कहती है, लेकिन काव्या गुस्से में कहती है कि वो लोग अपनी चाय खुद ले सकते हैं। ये सुनकर काव्या के पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेहमानों को रिस्पेक्ट देना अभी तक नहीं आया। काव्या अपने पिता को समझाती है कि आपने मुझे कभी प्यार ही नहीं दिया और जिंदगी में सिर्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ नहीं होता। आपको प्यार और रिस्पेक्ट के बीच फर्क नहीं पता। रिस्पेक्ट पाने के चक्कर में आप अपने परिवार को प्यार ही नहीं देते। अनिरुद्ध भी वहां पर आता है और कहता है कि हम तो किसी की डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे थे। काव्या के पिता और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यह बात हमारे और मेरी बेटी के बीच हो रही है। काव्या कहती है कि अनिरुद्ध भी हमारे परिवार का हिस्सा है और उसे बोलने का पूरा हक है। ये सुनकर काव्या के पिता वहां से चले जाते हैं। काव्या भी गुस्से में अनिरुद्ध को लेकर स्कूटर में बैठकर वहां से जाने लगती है। दोनों एक होटल में जाते हैं और वहां दारू पीने लगते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि उसे काव्या के ऊपर बहुत गर्व है, उसने जो किया बिल्कुल सही किया। काव्या भी अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, क्योंकि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने अपने पिता के कंपनी को संभाला और अपने सपनों को छोड़कर मुझसे शादी कर ली। दरअसल अनिरुद्ध को म्यूजिक का बहुत शौक था और वो बीच बीच में गाना भी गाता था, लेकिन उसके पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, इसलिए उसे अपने सपनों को छोड़कर कंपनी को संभालना था। अनिरुद्ध कहता है कि हमारी शादी होने के बाद हम लोग एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। फिर काव्या डीजे के पास जाकर अपना पसंदीदा गाना चलाती है और दोनों मिलकर वहां डांस करने लगते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और देखते ही देखते बहुत ज्यादा रात हो जाती है और दोनों घर पहुंचते हैं और सभी लोग सो चुके थे। काव्या के पास घर की चाबी थी, इसलिए बाहर लगे ताले को खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं और काव्या अनिरुद्ध को देखकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर घर के सभी लोग आ जाते हैं और उन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं। अगले दिन दादाजी के चिता को आग दे दी जाती है और ये सब कुछ हो जाने के बाद अनिरुद्ध और काव्या दोनों वापस बेंगलुरु अपने घर चले आते हैं। नौरा अनिरुद्ध से फोन करके पूछती है, क्या तुमने काव्या को बताया डिवोर्स के बारे में? अनिरुद्ध कहता है कि उसके दादाजी का देहांत हुआ है, अभी इन चीजों के बारे में बात करना सही नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद जरूर करूंगा। इधर विक्रम भी काव्या से फोन करके उसका हालचाल पूछता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन काव्या कहती है वो थक चुकी है और वो कल मिलेगी। घर पहुंचने के बाद दोनों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए अनिरुद्ध अपना फेवरेट बैगन पोस्तो बनाने लगता है और देखते ही देखते काव्या का मूड चेंज हो जाता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन दोनों मिलकर जो खाना बना रहे थे वो तो जल गया था। ये देखकर दोनों बाहर से खाना मंगवाते हैं और आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं। यहाँ हमें नजर आता है कि दोनों के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लग जाती है और दोनों एक दूसरे से बातें करके बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। अगले दिन नौरा अनिरुद्ध से मिलने के लिए उसके फैक्ट्री
फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां फैक्ट्री के सभी लोग नोरा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर ये सुंदर लड़की कौन है। अनिरुद्ध तुरंत नोरा को लेकर बाहर जाता है और नोरा बताने लगती है कि वो उसे बार बार फोन कर रही थी, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। वो ये भी पूछती है कि क्या वो काव्या से डिवोर्स के बारे में बात किया कि नहीं। अनिरुद्ध बताता है कि उसके दादाजी का देहांत हुआ है, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। नोरा अपसेट हो जाती है। अनिरुद्ध नोरा को मूवी देखने के लिए चलने को बोलता है तो नोरा का मूड ठीक हो जाता है। इधर काव्या विक्रम से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है और विक्रम काव्या से कहता है कि मेरे साथ न्यूयॉर्क चल लें, क्योंकि मैं 3 हफ्तों के बाद न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ। काव्या कहती है कि 3 हफ्तों के बाद तो दिवाली भी आने वाली है। इधर नोरा और अनिरुद्ध दोनों मूवी देख रहे थे और नोरा अनिरुद्ध को आज की रात अपने घर रुकने के लिए कहती है, जिसके लिए अनिरुद्ध मान जाता है। अनिरुद्ध काव्या को फोन करके बता देता है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है। काव्या भी विक्रम के घर पर थी और वो बताती है कि उसकी दोस्त लता का जन्मदिन है और आज रात मैं भी उसके घर में ही रहूंगी। फिर वो दोनों पिछले रात के बारे में बात करने लगते हैं जब दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और अनिरुद्ध कहता है कि आज भी उसे वैसे ही करने का मूड हो रहा है। फिर अनिरुद्ध मूवी देखने के बाद तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और देखते हैं कि काव्या भी घर आ गई थी। काव्या पूछने लगती है कि तुम्हारा तो ऑफिस में काम था। अनिरुद्ध भी पूछता है कि तुम्हारी भी तो दोस्त का जन्मदिन था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते दिन गुजरने लगता है और दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे को फिर से पसंद करने लगते हैं। काव्या अब विक्रम पर कम ध्यान दे रही थी और अनिरुद्ध भी नोरा से झूठ कहना शुरू कर देता है कि वो अपनी पत्नी के साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं है। फिर एक दिन विक्रम अपना फोटोशूट का काम खत्म करने के बाद काव्या को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। इसलिए वो काव्या के क्लिनिक में फोन करता है, लेकिन वहां पर पता चलता है कि काव्या आज छुट्टी ली हुई है। विक्रम काव्या के फ्लैट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर अनिरुद्ध भी पहुंच जाता है। अनिरुद्ध अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करता है और विक्रम समझ गया था कि यही काव्या का पति है और वो अनिरुद्ध के साथ लिफ्ट में चला जाता है और वहां जाकर काव्या के फ्लैट को देख लेता है और वहां से वापस चला आता है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन था और यहाँ क्यों आया था। उसी रात काव्या अनिरुद्ध से कहती है कि दिवाली आने वाली है और हम सब इस साल दिवाली एक साथ मनाएंगे। अनिरुद्ध खुश हो गया था। अगले दिन देखते हैं कि अनिरुद्ध को नोरा की तरफ से एक गिफ्ट आया था, एक बड़ा सा पियानो जो वो उसके घर भेज देती है। अनिरुद्ध जैसे ही अपने फ्लैट से बाहर निकलता है, दरवाजा अपने आप बंद होकर जाम हो जाता है और अनिरुद्ध नोरा का गिफ्ट देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काव्या को इसके बारे में क्या बताएगा कि ये गिफ्ट किसने दिया है। थोड़ी देर में देखते हैं कि वहाँ पर काव्या के मम्मी पापा आ गए थे काव्या से मिलने। अनिरुद्ध को बाहर खड़ा हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं और काव्या उस समय घर पे नहीं थी, इसलिए उसकी माँ काव्या को फोन करके घर बुलाती है। अब दरवाजा जाम होने के कारण सभी लोग घर के बाहर ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर में काव्या घर पहुँचती है और चाबी से दरवाजा खोलकर सभी अंदर जाते हैं। काव्या की माँ बताती है कि तुम्हारे दादाजी के कुछ लीगल मैटर का काम करवाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और लॉयर भी मुंबई का है। अब ऐसे ही करते करते लोग बातें करने लगते हैं और रात के समय अनिरुद्ध अपनी शादी वाला वीडियो काव्या के मम्मी पापा को दिखाने लगता है। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन सोते समय काव्या अनिरुद्ध से पूछती है कि तुम्हें पियानो किसने भेजा। अनिरुद्ध कुछ जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन अनिरुद्ध जब अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तब उसे नोरा फोन करके थिएटर बुलाती है, क्योंकि उस समय वो प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपना लीड रोल अनिरुद्ध को दिखाना चाहती थी। अनिरुद्ध थिएटर में पहुंचता है और नोरा का प्ले देखने लगता है, लेकिन उस प्ले में जो गाना बज रहा था वो गाना अनिरुद्ध का खुद का बनाया हुआ था। अनिरुद्ध अपने गाने को सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। अनिरुद्ध नोरा से कहता है कि तुमने इस गाने में परफॉर्म क्यों किया, बिना पूछे मेरे गाने को यूज कर रही हो तुम। नोरा बताने लगती है, मैं जानती हूँ ये गाना तुम्हारा है, इसलिए मैं इस गाने में परफॉर्म करके तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन अनिरुद्ध गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। नोरा भी रोने लगती है और उसे देखकर अनिरुद्ध उसे मनाने लगता है और कहता है कि तुम एक दिन जरूर बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। नोरा खुश हो जाती है। फिर एक दिन काव्या बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसके मोबाइल में एक ब्रोकर का फोन आता है और अनिरुद्ध काव्या का फोन उठाता है। ब्रोकर को लग रहा था कि ये विक्रम है और इसीलिए ब्रोकर अनिरुद्ध को विक्रम समझकर सारी बात बताने लगता है और कहता है कि आप दोनों ने जो फ्लैट बुक किया था उसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर होगा। अनिरुद्ध चौंक जाता है, मगर वो काव्या का नाम लेता है। अनिरुद्ध शॉक में आ गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है विक्रम नाम के लड़के से। अनिरुद्ध काव्या से बात तो करता है, लेकिन अब वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर एक दिन काव्या विक्रम से मिलने के लिए उसके नए वाले फ्लैट में जाती है और विक्रम काव्या को सरप्राइज देता है कि ये फ्लैट हमने खरीद लिया है,
और अब हम दोनों यहीं रहेंगे और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब काव्या घबराने लगती है क्योंकि वो अब फिर से अनिरुद्ध को चाहने लगी थी और काव्या कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। विक्रम काव्या से कहता है कि मैंने पूरी दुनिया देखी है और मैंने बहुत सारी औरतों को डेट भी किया, मगर जब मैं तुमसे मिला हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। काव्या विक्रम के लिए श्योर नहीं थी और विक्रम फ्लैट की चाबी काव्या को दे देता है और कहता है कि ये चाबी को दिवाली तक अपने पास रखना और इसके बाद तुम खुद फैसला करना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। फिर काव्या अपने क्लिनिक में चली जाती है जहाँ उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक इमरजेंसी पेशेंट भी मिल जाता है और काव्या जब उस पेशेंट के पास जाती है तो देखते हैं वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि नोरा थी। वो अपना नाम रोजी बताती है और नोरा काव्या से एक ही बात कहती है कि तुम अपने पति को छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हें छोड़ देगा, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। काव्या हैरान हो गई थी क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि उसका पति का भी किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। काव्या रोते रोते वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे उसके पिता आने लगते हैं। काव्या अपने पापा को बता देती है कि वो और अनिरुद्ध दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। उसके पिता हैरान हो गए थे। काव्या अपने पिता से पूछती है कि आप और माँ दोनों एक साथ इतने सालों तक कैसे रह रहे हैं। उसके पिता सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि रोज हम दोनों अपनी आम जिंदगी जीते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और यही सबसे बड़ी चीज होती है, रिस्पेक्ट। दिवाली का दिन आ जाता है और उसी रात काव्या के माता पिता अपने घर चले जाते हैं। फिर जब काव्या और अनिरुद्ध वापस अपने घर आते हैं दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और दोनों एक दूसरे के अफेयर के बारे में बात करने लगते हैं। काव्या बताने लगती है कि तुम हर दिन रात लेट आया करते थे और मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अनिरुद्ध बताता है मेरे पिता के जाने के बाद मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। अनिरुद्ध अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि उसका नाम नोरा है, वो बहुत अच्छी लड़की है और अब उसे मेरी जरूरत है। काव्या नोरा का नाम सुनकर रोने लगती है और अगले दिन अनिरुद्ध और काव्या दोनों अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं और घर छोड़ने की तैयारी करते हैं। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अनिरुद्ध नोरा के साथ बहुत खुश था। काव्या अपने नए फ्लैट की चाबी विक्रम को देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह करते करते एक साल बीत जाता है। फिर से हम दिवाली के दिन देखते हैं काव्या अपने क्लिनिक से वापस अपने घर जा रही थी। तभी उसके लॉयर का फोन आता है जो उसे बताती है कि जो फ्लैट में काव्या और अनिरुद्ध रह रहे हैं वो फ्लैट किसी और को बेचा जा रहा है और बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो दोनों के अकाउंट में आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा। काव्या आखिरी बार अपने फ्लैट में जाती है और वहां जाकर वो अपना फेवरेट चिकन 65 बैठकर खाने लगती है। तभी उसे अनिरुद्ध का फोन आता है। काव्या नोरा के बारे में बताने लगती है कि वो उसकी मूवी देखी है। अनिरुद्ध कहता है कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। वो ये भी कहता है कि अब उन दोनों के बीच रिश्ता खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध अपने फ्लैट में आ जाता है और काव्या से मिलने के लिए वो वहाँ बैठ जाता है और उसे भी पहले से पता था कि ये फ्लैट बिकने वाला है और काव्या यहाँ जरूर आएगी एक बार, उसे ये भी पता था। अनिरुद्ध विक्रम के बारे में पूछता है लेकिन काव्या कहती है कि अब हम दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। अब ये सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो जाते हैं और दोनों मिलकर खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं और अब जब दोनों का अफेयर खत्म हो चुका था शायद दोनों फिर से एक हो जाए और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।